हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। मैं सुमित पवार आज आपके सामने फिर से स्टार्ट करेंगे जुवेनाइल जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दोबारा। ठीक है, तो आपने जितने भी अपनी पिछली वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी अपने पिछले पार्ट्स को जरूर देख लें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 31। बट बिफोर द रीडिंग ऑफ द सेक्शन नंबर 31 यहां पर हमें थोड़ा सा हम रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, यहां पे जो हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट द प्रोसीजर। बट व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसीजर? सो द प्रोसीजर रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड विच अथॉरिटी? द अथॉरिटी नेम इज CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। आपको याद होगा कि जब हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि हमें दो अथॉरिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, और वो दो अथॉरिटी हैं आपकी JJB, इट मींस दैट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और दूसरा है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो जब भी आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि JJB के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको 3 फैक्टर्स पर काम करना है, और वो क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज 10, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। स्पेशली याद रखना, स्पेशली आपको जो अथॉरिटी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की वो आपको यहां से डील करना है। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 10 में उसका एक डेफिनेशन, इट मींस दैट उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होना है वो बताया गया है, एक सिंपल डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 3 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस दैट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना है, उसका कैसा एस्टेब्लिशमेंट होना है। और चैप्टर नंबर 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो जब भी आप JJB यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पढ़ रहे हैं तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 10, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को आप डिस्कस करेंगे। वहीं जब आप CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले याद रखना है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 14 को, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5th एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 6th। इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और लिख भी लीजिए जो भी आपके नोट्स हैं। ठीक है, आपको आई होप कि आपके पास सभी के पास बेयर एक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 14 में डिफाइन किया गया है चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5th में उसका एस्टेब्लिशमेंट बताया गया, उससे रिलेटेड अथॉरिटी का, इट मींस दैट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को स्पेशली वहां पर मेंशन किया गया है। और चैप्टर नंबर 6 में क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का पूरा प्रोसीजर है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, मेंस तो बनता ही है यहां से नो डाउट, बट ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। सेक्शन नंबर 31, प्रोटेक्शन बिफोर कमिटी। एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, किसी भी चाइल्ड को क्या है? नीड है किसकी? केयर की एंड प्रोटेक्शन की। तो फिर मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कमिटी, उसको किसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा? कमिटी के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट है। आखिर अगर कोई चाइल्ड ऐसा है जिसको जरूरत है, जिसको नीड है किसकी? केयर और प्रोटेक्शन की, तो उसको कमिटी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। कौन सी कमिटी? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC। ओके, बट करेगा कौन? वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 31। तो याद रखिए, एनी पुलिस ऑफिसर और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। काफी सारी अथॉरिटीज हैं यहाँ पर, बस एक बार आप ऊपर से निगाहें मार लेना, पूरी अच्छी तरीके से आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। सेकंड, एनी पब्लिक सर्वेंट, इसको जरा ध्यान से देखना, कोई भी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, द थर्ड वन इज चाइल्ड लाइन सर्विस और एनी वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी एजेंसी, कोई भी जो भी गवर्नमेंट ने जिसको ऑथोराइज किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, फिर वो कोई भी एजेंसी है तो उसका क्या एक ड्यूटी है? उसका ड्यूटी ये है कि अगर किसी भी चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की नीड है तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने उनको प्रोड्यूस करेगी। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, एनी सोशल वर्कर, बाय चाइल्ड हिमसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। ठीक है, यहां पर क्या है? बच्चा खुद भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, एंड एनी नर्स, डॉक्टर, मैनेजमेंट ऑफ अ नर्सिंग होम, कोई भी। तो इट मींस दैट बहुत ही वाइडर स्कोप है सेक्शन नंबर 31 का, जिसको ड्यूटी दी गई है कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड ऐसा है जिसको नीड है
केयर और प्रोटेक्शन की, तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इट मींस दैट CWC के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड जो चाइल्ड है, चाइल्ड प्रोड्यूस बिफोर द कमिटी विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। तो आपने देखा ही होगा कि हमारी जो पहली वीडियोस है उसमें भी ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो जो भी ऐसा चाइल्ड है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स आपको CWC के सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा, और इसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा जो भी जर्नी का एक नेसेसरी टाइम है उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम द गार्जियन, एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनी पर्सन है ना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन, ठीक है। CWC के सामने कौन प्रोड्यूस कर रहा था, सेक्शन नंबर 31 बताता है। मगर लेट अस सपोज दैट कि अगर किसी भी पर्सन को कोई चाइल्ड मिलता है और वो चाइल्ड क्या है, सेपरेटेड है फ्रॉम गार्जियन से, मतलब उसके आसपास कोई गार्जियन नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे खो जाते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को कोई भी बच्चा मिलता है जो अपने गार्जियन से सेपरेट, मतलब अलग हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन handed over the child within 24 hours, give information to the children service, जो भी चिल्ड्रन सर्विस है अगर आसपास उसके, तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर जो उसके सबसे पास का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करेगा, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसको इन्फॉर्म करेगा। सेक्शन नंबर 32, और इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। सेक्शन नंबर 33, ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, लेट अस सपोज दैट कि आप विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस और नॉट, यस इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। सेक्शन नंबर 33 सेड दैट ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, if information under section number 32 is not given within a specified period means within a 24 hours, shall be regarded as an offense। अगर आपने सेक्शन नंबर 32 का कंप्लायंस नहीं किया तो वो क्या माना जाएगा, वो एक ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इट मींस दैट अगर आपने अपने नियरेस्ट किसी भी पुलिस स्टेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे बच्चे की जानकारी नहीं दी है जो सेपरेट हो चुका है अपने गार्जियन से, तो वो आपका एक ऑफेंस है, ठीक है। और उसका क्या पनिशमेंट है, सेक्शन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। सेक्शन नंबर 34 सेड दैट पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, जो आपने 32 में आपको कहा गया था ना, मैंडेटरी प्रोविजन है, आपको रिपोर्ट करना है, तो सेक्शन नंबर 34 में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कितना है, 6 मंथ और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्री में पूछा गया है कि कितना पनिशमेंट है, तो याद रखना 6 मंथ का पनिशमेंट है, फाइन कितना है 10,000 रुपीज, ओके। ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर ऑफ चाइल्ड, सरेंडर चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द कमिटी। कुछ केसेस में जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो भी क्या करते हैं, चाइल्ड को सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसे चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर दी कमिटी। पेरेंट्स शैल बी गिवन 2 मंथ्स, इंपोर्टेंट पीरियड, कितना पीरियड है, 2 महीने। पेरेंट्स को 2 मंथ्स दिए जाएंगे, किस लिए, टाइम टू रिकंसिडर देयर डिसीजन, ताकि वो अपने डिसीजन को क्या कर सके, रिकंसिडर कर सके, उस पर दोबारा से एक रिवीजन कर सके, ठीक है। मगर अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को सरेंडर किया गया है और उस बच्चे की उम्र 6 साल से कम है, द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो उस बच्चे को स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास। मगर बच्चे की उम्र अगर 6 साल से ज्यादा है, ऑफ अबव 6 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसे बच्चे को चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा, चिल्ड्रन होम में। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखना, बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो बच्चे को स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास, ठीक है। और अगर बच्चे की उम्र 6 साल से ज्यादा है तो बच्चे को उसके घर पर, ओके। सेक्शन नंबर 36 इंक्वायरी, यहां पर जो CWC है
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो क्या कर रही है, वो यहां पर इंक्वायरी कर रही है, ठीक है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड द कमिटी शैल होल्ड इंक्वायरी, जब चाइल्ड को प्रोड्यूस किया गया है बाय द पेरेंट्स और द गार्जियन और एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो वो जो कमिटी है वो एक इंक्वायरी करेगी, ओके। कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 36 में। सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज, उस बच्चे के बारे में एक सोशल इन्वेस्टिगेशन कराएगी। याद है आपको, हमने जेजेबी में पढ़ा था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है, यहां पर सोशल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, एक हेल्दी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बच्चे का क्या स्टेटस है, क्या बच्चे के पेरेंट्स मिल सकते हैं, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया है, आखिर उसको एक तरीके से पूरी कोशिश करेगी कि इसके गार्जियन या इसके पेरेंट्स का पता लगाया जा सके। और अगर पेरेंट्स ने ही सरेंडर किया है बच्चे को, तो फिर एक ये स्टेटस जानने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इट मींस दैट अ सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज, ऐसी इन्वेस्टिगेशन उसको 15 दिन के अंदर अंदर वो करेगी। द फाइनल ऑर्डर विद इन 4 मंथ ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, और उसको जो फाइनल ऑर्डर है वो 4 महीने यानी कि विद इन 4 मंथ्स अपना देना होगा। याद रखना, सोशल इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज है, फाइनल ऑर्डर का जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ्स है, ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स, अगर बच्चा 6 साल से कम है, तो अभी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कमिटी शैल सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि हमने आपसे अभी पहले भी कहा था कि जितना भी CWC यानी कि जो ये अथॉरिटी है, यहां पर अगर सबसे ज्यादा पावर देखने को मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट के बाद, तो वो अथॉरिटी है आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM, और ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो याद रखना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर जो भी ये कमेटी है अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करती है, वो रिपोर्ट सबमिट करती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, ठीक है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट किसको करेगी ये कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि DM को। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द कमिटी टू टेक रेमेडियल मेजर्स एंड सेंड अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां से जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट जाएगी वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यानी कि जो एक बीच में जो सबसे मेजर अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, याद रखना, ठीक है। इफ नो टाइम फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ स्टैंडिंग पैनल, ओके। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मीन्स नॉट फॉर प्री, ऑर्डर पास्ड रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो कमिटी है वो अपने ऑर्डर्स पास कर सकती है आफ्टर द इंक्वायरी। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है, तो पास कर सकती है डिक्लेरेशन दैट अ चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि वो उस बच्चे को जरूरत है केयर और प्रोटेक्शन की। रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड टू पेरेंट्स, प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड इन चिल्ड्रन होम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद फिट पर्सन फॉर लॉन्ग टर्म और टेम्परेरी केयर, एंड वेरी इंपोर्टेंट E, डिक्लेरेशन दैट चाइल्ड इज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, कि जो चाइल्ड है अब वो लीगली फ्री है किसके लिए, एडॉप्शन के लिए। ये कौन डिक्लेयर करेगी, CWC। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर द इंक्वायरी किस अथॉरिटी के पास के पावर है कि वो डिक्लेयर करती है कि कोई चाइल्ड लीगली फ्री है एडॉप्शन के लिए। तो याद रखना वो कौन है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी यानी कि CWC, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री के लिए। प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किसी भी बच्चे को ये डिक्लेयर करती है कि ये बच्चा जो है लीगली फ्री है एडॉप्शन के लिए, तो उसका प्रोसीजर मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 38 के अंदर। In case of orphan and abandoned child, the committee shall make all effort for tracing the parents or guardian. कमिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा कोशिश करेगी कि उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन को ट्रेस कर सके। इट्स लाइक एज अ सोशल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो ऑफ द चाइल्ड, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी द कमिटी शैल डिक्लेयर द चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। और इस इंक्वायरी के बाद वो क्या करेगी, चाइल्ड को डिक्लेयर कर देगी कि ये एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, ओके। यहां पर जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोवाइडेड है ना,
ये इंपॉर्टेंट है। सच डिक्लेरेशन मेड विद इन पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट एंड प्रोडक्शन इफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 2 years। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, ध्यान से समझना, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो कमेटी जो ऐसा ऑर्डर है वो कितने पीरियड के अंदर अंदर कंप्लीट करेगी? 2 महीने। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो वो अपनी पूरा प्रोसीजर, पूरी इंक्वायरी 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेगी और 2 महीने के अंदर अंदर वो डिक्लेयर करेगी कि ये बच्चा एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री है या नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चा 2 साल से ज्यादा है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज्यादा है तो यहां पर जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने ना होकर 4 महीने। इट मींस दैट 4 months इफ द चाइल्ड अबव द एज ऑफ 2 years। उसको 4 महीने के अंदर अंदर ये डिक्लेयर करना होगा कि ये जो चाइल्ड है ये क्या है? फ्री है अडॉप्शन के लिए, वो भी लीगली फ्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड फर्दर नो FIR, इट मींस दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट पेरेंट्स। अगर किसी पेरेंट्स ने अपना बच्चा सरेंडर किया है, ठीक है, तो वहां पर उन पेरेंट्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, याद रखिए चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th, अपने इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है, आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।